पहले हमारे पास ये लॉगिन पेज आएगा। आप लॉगिन करेंगे, यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसके आपके पास अकाउंटिंग का मॉड्यूल होगा। जैसे ही आप अकाउंटिंग के मॉड्यूल को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में आपके पास कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी, जिसमें आपके पास नेट प्रॉफिट लॉस आएगा, आपकी टोटल इनकम आएगी, टोटल एक्सपेंस आएगा, अनरिकॉन्साइल्ड आइटम्स आएंगे। आप इसे वाया पोस्टेड एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे ही पोस्टेड एंट्री करेंगे, ये वो तमाम एंट्रीज़ आपको शो करवाएगा जो आपके लेजर्स में पोस्ट हो चुकी हुई हैं। और यहाँ से जब आप ऑल एंट्रीज़ करेंगे, ये वो एंट्रीज़ होंगी जो अभी ड्राफ्ट में भी पड़ी हुई हैं। जैसे कोई ऑर्डर या कोई इनवॉइस आपने ड्राफ्ट में रखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉप 10 कस्टमर की जो है वो लिस्ट शो हो रही होगी। इस पर आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, इसे लास्ट मंथ के कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ओवरव्यू आएगा। ओवरव्यू में हमारे पास जितने भी हमारे जर्नल क्रिएटेड होते हैं वो आते हैं। हम यहाँ पे अपना फ़िल्टर लगा सकते हैं कि आप फेवरेट्स देखना चाहते हैं, सेल्स के जर्नल देखना चाहते हैं या परचेज़ के देखना चाहते हैं। आप इसे अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं। आप इसे ग्रुप बाय कर सकते हैं। ग्रुप बाय यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। क्रिएटेड ऑन के हिसाब से ग्रुप बाय कर सकते हैं, डेट्स के हिसाब से ग्रुप बाय कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये जितने भी जर्नल्स आ रहे हैं आपके पास, यहाँ पे जो आ रहा होता है, ये आ रहा होता है आपकी इन्वॉइसेस जो अभी वैलिडेट नहीं हुई, यानी कि वो इन्वॉइसेस जो आपकी ड्राफ्ट स्टेट में है वो आपके पास शो हो रही होती हैं। यहाँ पे आपके पास ये आ रही होती है कि आपकी अनपेड इन्वॉइसेस कितनी हैं, जिनकी ड्यू डेट गुजर चुकी होती है वो इन्वॉइसेस आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। इस तरह ये आपके सिर्फ और सिर्फ जर्नल का ओवरव्यू है। उसके बाद थर्ड टैब हमारे पास आता है कस्टमर्स का। यहाँ पे हमारे पास आती हैं कस्टमर की इन्वॉइसेस। ये हमारे पास एक कस्टमर की इन्वॉइसेस हैं। जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनकी सारे इन्वॉइसेस यहाँ पे शो हो रही हैं। आप इन्हें यहाँ पे फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं। फ़िल्टर आउट आप इस तरह कर सकते हैं कि आप यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे, आप इसे माई इन्वॉइसेस, यानी कि वो इन्वॉइसेस जो आपकी आईडी से क्रिएट हुई हुई हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ड्राफ्ट स्टेट वाली इन्वॉइसेस वो हैं जिसका स्टेटस ड्राफ्ट है, यानी आपने इन्वॉइस क्रिएट की थी लेकिन अभी तक उसको कंफर्म नहीं किया। पोस्टेड एंट्रीज आ जाती हैं जो आपकी कंफर्म्ड हो चुकी हैं, या वो पेड या अनपेड या पार्शली पेड है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी फ़िल्टर है, डेट के फ़िल्टर लगा सकते हैं, ड्यू डेट के फ़िल्टर लगा सकते हैं, ओवर ड्यू इन्वॉइसेस निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये आता है कि हमने यहाँ पे पेमेंट्स जो हैं वो करनी है। जैसे ही अब किसी कस्टमर के अगेंस्ट पेमेंट आती है तो वो यहाँ पे ऑटो रजिस्टर हो जाती है जो इन्वॉइस की होती है। हम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ से अगर आपने कोई फ़िल्टर आउट करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड टैब आता है हमारे पास प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे वो सारी प्रोडक्ट आती हैं जो हम सेल कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्रिएट पे करेंगे, ये एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे इसकी टाइप आएगी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप की है, कोई सर्विस है या कोई प्रोडक्ट है। अगर हम सर्विसेज करें तो सर्विस दे लेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट है तो स्टोरेबल प्रोडक्ट आ जाएगी। उसके बाद सेकंड थिंग हमारे पास आती है यहाँ पे कस्टमर्स। ये हमारे सारे कस्टमर की लिस्ट आ रही होगी। जिस भी कस्टमर को आप ओपन करेंगे, यहाँ से हमारे पास उसका लेजर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे उसके साथ हमने कितनी मीटिंग की हैं, कितनी सेल्स हुई हैं उसके लिए, कितनी उसने उससे परचेजेस की हैं, कितनी उसके साथ सेल हुई है टोटल, वो आ रहा होगा। अगर आप इसका लेजर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप एक्शन में जाके इसका जर्नल लेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट फ़िल्टर लगाएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं। ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है, आपने जो भी सिलेक्ट करना है उसके हिसाब से सिलेक्ट करके आप व्यू भी कर सकते हैं, PDF भी निकाल सकते हैं, एक्सेल शीट में भी प्रिंट कर सकते हैं। जब हम व्यू करेंगे तो आपके पास ये एक पार्टनर का लेजर आ जाएगा। जैसे ये पार्टनर का लेजर आ रहा है, आप इसमें से कोई भी एंट्री कॉन्फ्लिक्ट है या कोई याद नहीं है या किसी भी बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उस एंट्री पे आप क्लिक करेंगे तो हम उस एंट्री तक चले जाएंगे। ये इसको बैक ट्रैक करता है और उस एंट्री तक हमें ले जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है वेंडर का। यहाँ पे हमारे पास वेंडर के जितने भी सारे बिल्स हैं वो आ रहे होंगे। यहाँ पे हम रिफंड्स जितने भी कर सकते हैं, यानी कि रिटर्न्स डाल चुके हैं तो ये सारे रिटर्न्स आ रही होंगी। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के जितने भी एक्सपेंस हमने किए हैं वो आएंगे। यहाँ पे हम एक्सपेंस जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्रिएट करना है, यहाँ पे अपना एक्सपेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे अपने अपनी मतलब जो भी आपका एक्सपेंस है, किसका एक्सपेंस है, लैपटॉप का है या किस भी, आप इसको सबमिट करेंगे और ये फिर उसके बाद अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद ये जो है हमारे पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन फिर प्रोडक्ट्स आता है। ये वो प्रोडक्ट होती हैं जो हमने सिर्फ परचेज़ कर सकते हैं, हमने उस पर कैन बी सेल नहीं लगाया है। या इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है प्रोडक्ट्स में, हम इसे सेल करना चाहते हैं या परचेज़ भी करना चाहते हैं, तो हम जो चेक होगा उसके हिसाब से ही हमारे पास उस लिस्ट में शो हो जाएगा। ये हमारी वेंडर लिस्ट आ रही है और वेंडर लिस्ट में भी हमारे पास इसी तरह उसका पूरा डाटा आ रहा है, उसकी कितनी हमने उसे सेल परचेज़ की हैं, कितनी उसकी इन्वॉइसेस बनी हैं, कितने उसके बिल बने हैं, ये आ रहा होता है।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग की एंट्रीज़ होती हैं। इस पेज पे हमारे पास जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ हैं वो शो हो रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है जर्नल आइटम्स। ये सारे हमारे जर्नल आइटम शो हो रहे होते हैं जो पोस्ट हो चुके होते हैं। अगर आप इसे ओपन करें तो ये आपके पास डिटेल आ रही होगी कि किस अकाउंट में हमारी कितनी अमाउंट डेबिट हुई है, कितनी क्रेडिट हुई है और उसकी क्वांटिटी क्या है। उसके हिसाब से हमारे पास ये सेल्स आ रही होती हैं, सारी जितनी भी हमारी सेल्स हैं उसकी रिपोर्ट आ रही है। इस पर आप मल्टीपल फ़िल्टर लगा सकते हैं, यहाँ से इसको ग्रुप बाय कर सकते हैं और अपना कस्टम फ़िल्टर बना के उसे सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। इस बटन से आप इसकी एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जर्नल एसेट एंट्रीज़। यहाँ से आप किसी भी डेट की एसेट एंट्रीज़ निकाल सकते हैं। ये आपके पास एसेट एंट्रीज़ जो है वो उस डेट की ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जिसमें हमारे पास प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, बैंक बुक, कैश बुक, डे बुक, ये PDF रिपोर्ट्स हैं। और जो ये रिपोर्ट्स हैं ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मतलब आपकी स्क्रीन पे भी आ सकती हैं और आप इसे एक्सेल या PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने ट्रायल बैलेंस देखना है, आपने अपनी कंपनी निकाली और व्यू कर दिया। इसमें डेट्स के फ़िल्टर आएंगे कि आपने डेट सेलेक्ट करनी है। हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली और हमने इसे व्यू कर दिया तो हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट आ गई है। अब आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती है कॉन्फ़िगरेशन में आपने सबसे पहले अपनी पेमेंट टर्म्स डिफ़ाइन करनी होती हैं। पेमेंट टर्म्स आपकी मतलब पेमेंट टर्म से ये मुराद है कि यूज़र जो है वो फ़ौरन पेमेंट देगा या हाफ़ पेमेंट देगा या 15 डेज़ में देगा, यहाँ पे हमने उसको डिफ़ाइन करना होता है। थर्ड हमारे पास आती है उसके बाद रिकॉन्सिलेशन मॉडल्स। इसमें यह है कि हमारे पास रिकॉन्सिलेशन किस मॉडल के तहत करना है, यानी कि अगर एक पेमेंट आई है उसको किस इनवॉइसेस के थ्रू हमने वो करना है। यहाँ पे लेबल्स के साथ मैच करना है, हमने उसे कितनी देर में सर्च करना है, ये हमारा सारा एक डिफ़ॉल्ट रूल होता है। यहाँ पे हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट आता है, आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्रिएटेड भी होते हैं स्टैंडर्ड उसके हिसाब से। यहाँ पे हमारे सारे टैक्सेस आते हैं, जितने भी हमने टैक्स क्रिएट करने हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिस्कल पोजीशंस आती हैं, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे बता देंगे टैक्स ऑन प्रोडक्ट, टैक्स टू अप्लाई, यहाँ पे लिख के फिस्कल पोजीशंस जो हैं वो आपकी यहाँ पे क्रिएट होगी। टैक्स ग्रुप जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, टैक्स, सेल टैक्सेस, परचेज टैक्सेस, और यहाँ पे अपनी कंट्री आती है, कितना टैक्स पेएबल है टैक्स रिपोर्ट के लिए। यहाँ पे हमारे पास आते हैं फॉलोअप लेवल्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे एसेट्स की टाइप आती हैं कि हमारी एसेट की कौन कौन सी टाइप हैं, और यहाँ पे हमारे जनरल आते हैं जैसे कैश, बैंक एंड कैश, इनकम, पॉइंट ऑफ सेल एंड ऑल।